हेलो। तो बिग बॉस के आज के एपिसोड में नेपोटिज्म का जो कल मुद्दा छेड़ा गया, आज भी उसको लेके फाइट होती हुई नज़र आ रही थी। जैसे शुरू में ही हमने देखा कि जान ने राहुल को कुछ ऐसी बातें बोली है कि तेरे बाप मेरे बाप के सामने तेरी औकात क्या है, तू होता कौन है मेरे बाप को लेके बोलने वाला, ऐसे कुछ चीज़ें बोली गई है। राहुल का जस्ट इतना कहना था कि जान कुमार सानू को बिग बॉस से पहले कोई नहीं जानता था। वो बस इतना बोल रहा था कि बिग बॉस के आने के बाद ही लोग जानते हैं उनको, और वो बिग बॉस में आए हैं उनके पापा के लिए। जस्ट यही वर्डिंग थी, ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं। लेकिन जान राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कते हुए नज़र आए। इवन उसको निकी और राहुल की दोस्ती भी कहीं ना कहीं नापसंद थी। तो देखा गया है कि निकी राहुल के पास जाती है। निकी खुद बोलती हुई नज़र आती है कि उसको राहुल के साथ बात करना अच्छा लगता है। तो राहुल कभी नहीं गए उनके पास। तो वो चीज़ें हैं, जान को शायद निकी और राहुल की दोस्ती ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसके बाद देखा गया शार्दुल और कविता के बीच थोड़ी नोकझोंक होते हुए। जैसे बिग बॉस ने कैप्टन को बुलाया है कन्फेशन रूम में और बोला है कि घर को सैनिटाइज़ करना है, तो सारे सदस्यों को घर के बाहर जाना है और खाना लेके नहीं जा सकते, तो वो ही जाके बोलना है। तो कैप्टन ने जब बोल रहे थे तो शार्दुल पूछ रहे थे कि अभी जाना है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत पोलाइटली पूछा है, ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे कुछ पूछा है। लेकिन कविता कहीं ना कहीं शार्दुल के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कती हुई नज़र आई है। मतलब छोटी बात थी, वो बहुत अच्छे से भी बोल सकती थी कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने फालतू बात में उन्होंने इस बात को मुद्दा बना लिया। बहुत ज़्यादा भड़कती हुई नज़र आई। उसके बाद जब वो बाहर जाने के टाइम पे भी बात कर रहे थे, शार्दुल बात कर रहे थे, तो कविता ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जो सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शार्दुल के ऊपर गुस्सा होती हुई नज़र आ रही थी आज। तो बाद में जैसे जैस्मिन ने भी शार्दुल से बात की, उसके बाद उन्होंने कविता से भी बात की, पूछे कि क्या हुआ, क्यों ऐसे। तो कविता ने बोला उस टाइम पे जैसे बिग बॉस बोल रहे थे आपको बिग बॉस की शो की इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको तभी उनकी बात सुननी चाहिए। शार्दुल ने बोला कि मैं इस शो की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मेरा हक है, ये उनका घर नहीं है, ये जस्ट इस घर की कैप्टन है। तो इसलिए मैं उसको पूछ रही थी और उसके पूछ रहा था मैं उनको। उसके बाद मैं चला जाता तो वो कैप्टन है, मैं उनको पूछ सकता हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे से भी बोल सकती थी कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, फालतू में उन्होंने गुस्सा किया। वो चीज़ें हुई है। और एक चीज़ हुई थी जो रात को पवित्रा जब रेड जोन में थी, वो एजाज के बारे में बात कर रही थी निकी और जान के साथ। निकी और जान को वो बोल रही थी कि एक साथ रहते रहते उन लोगों में, मतलब पवित्रा को एजाज को लेकर एक लगाव सा हो गया, अटैचमेंट सा हो गया है। जैसे कल जैसे वो आज जैसे वो चले आए तो ग्रीन जोन में और वो रेड जोन में थी, तो उनको फील हो रहा था कल रात को ही, जैसे वो बोल रही थी उनको कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस होती हुई दिख रही थी, जैसे वो बात कर रही थी। इवन वो ये भी बोल रही थी एजाज को भी होता होगा, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं। इवन पवित्रा भी कभी ऐसा कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन हाँ उन दोनों में एक लगाव सा है। ये सब बातें हो रही थी। और आज एक चीज़ हुई है, जब एजाज बाथरूम एरिया साफ़ कर रहे थे तो शैम्पू का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, तो आके बोल रहे थे आप लोगों को अगर मुफ्त में मिल रहा है आप ऐसे खुला छोड़ के मत जाया करो। तो इस चीज़ को रुबीना और निशांत ने थोड़ा पकड़ लिया है। उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी है। निशांत ने बाद में जाके क्लियर भी किया है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर हम आए हैं, हमारे लिए चीज़ें आ रही है, हम काम करने आए हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि मुफ्त में मिल रहा है। ऐसा कुछ जो चीज़ें आ रही है वो हमारे लिए आ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल रहे हो। तो उस बात में एजाज तब काम भी कर रहे थे, तो वो थोड़ा गुस्से में दिख रहे थे इस चीज़ को लेके।
तो वो ही उनका कहना था कि ऐसे मतलब ढक्कन खुला रख के मत आया करो। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने पर्टिकुलरली आपका नाम लेके नहीं बोला है, तो आप इसमें क्यों इतना भड़क रहे हो। तो उस बात को लेके एजाज और निशान के बीच थोड़ी नोक-झोंक होती हुई दिख रही थी आज। और एक उसके बाद हुई थी वो टास्क हुआ था आज, कैप्टेंसी को लेके टास्क हुआ था। तो जैसे इस टास्क में क्या था, जो रेड जोन के जो सदस्य हैं वो होंगे संचालक, जैसे कि हमने लास्ट टास्क में भी देखा है। और बाकी जो ग्रीन जोन के लोग हैं उनको कैप्टेंसी को लेके लड़ना पड़ेगा। जो मतलब संचालक मतलब जो रेड जोन के सदस्य हैं, जो ग्रीन जोन के सदस्य के पास एक बैग रहेगा, उनको वो बैग लेना है। जिन लोगों के पास बैग रहेगा वो गेम में रह जाएगा, और जिन लोगों से बैग ले लिया जाएगा वो कैप्टेंसी टास्क से आउट हो जाएगा। तो जैसे देखा कि पवित्रा ने रूबीना से पहले राउंड में ले लिया था, जान ने ले लिया था कविता का, निकी ने ले लिया था नैना का, और उसके बाद राहुल ने ले लिया था जैस्मिन का। तो उस बात को लेके जैसे प्रोमो में भी देखा कि बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया है, तो उस बात को लेके हुआ है कि राहुल जब जैस्मिन के पास आए थे, उन्होंने 3 बार बहुत अच्छे से बोला है, बहुत पोलाइटली बोला है, आप बैग दे दो, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको चोट लगी हुई है, इसलिए आप दे दो बैग। उन्होंने 3 बार बोला है। तो जैस्मिन ने बोला है मैं नहीं दूंगी, मैं चोट लग जाए लेकिन मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद देखा गया कि उन्होंने बहुत स्मूथली खींचा है और बैग चली आई है। तो उसके बाद जैस्मिन बहुत गुस्सा करती हुई नज़र आ रही थी राहुल पे। इवन बोला है अगर आप फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते, आप एक लड़की को नीचे नहीं दिखा सकते। और उन्होंने बोला है अगर आपको छीनना है आप लड़के छीनो, आप मुझे धमकी क्यों देते हो, धमकी नहीं दे सकते। तो बात ये है कि हम लोगों ने जैसे देखा है कि राहुल ने बहुत अच्छे से बोला है 3 बार, कहीं उनको चोट ना लग जाए इसलिए बोला है। और ये कहीं ना कहीं धमकी नहीं है, बिल्कुल भी धमकी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, उन्होंने बहुत अच्छे से बैग बहुत स्मूथली ले लिया है जैस्मिन से। वो इस चीज़ को मतलब मुद्दा बना के लड़ रही थी, रो रही थी। जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी, क्योंकि उन्होंने धमकी नहीं दिया है, तो इस चीज़ को लेके आप ऐसे मुद्दा नहीं बना सकते हो। इवन जान जो राहुल के खिलाफ रहते हैं, उन्होंने भी बोला है कि तूने टास्क अच्छे से किया है, तूने बहुत अच्छे से लिया है, किसी को चोट नहीं लगा है, ऐसे आराम से खींच लिया है। तो इवन जान भी बोल रहे थे, तो वही हुआ है। जैस्मिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी कि उनको लगा कि उनको कोई नीचा, औरतों को कोई नीचा दिखा रहा है, जो कि राहुल ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। ऐसी कुछ वर्डिंग ही नहीं थी राहुल की, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया है, धमकी तो बिल्कुल नहीं दिया है। तो उसके बाद वो गुस्से में कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर पानी फेंक दिया है उन्होंने। वो रेड जोन के पास गई और राहुल के मुंह के ऊपर पानी फेंक दिया है। राहुल को भी तब वो गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, उन्होंने जैस्मिन के ऊपर पानी नहीं फेंका है। तो यहाँ तक ही था आज का एपिसोड। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी रिव्यू आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।